हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या बोरा जो मनक्कम खम्मा गणियों कुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2026 में साढ़े साती ही बनाएगी करोड़पति कुंभ राशि वालों को, क्योंकि अंतिम चरण का ये साढ़े साती चल रहा है। जो शनिदेव आपके कुंडली के द्वितीय भाव में यहां पर में विराजमान है। यहां से इनकी दृष्टि जो है तीसरी सो चतुर्थ भाव पर में और सप्तम अष्टम भाव पर में और दसम एकादश भाव पर में है। क्या होगा प्रभाव, इसको समझने का हम लोग आज के इस वीडियो में प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कुंभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा हो, उसकी राशि जो है सो कुंभ होती है। अथवा अगर आपका इस अक्षर पर में नाम नहीं है तो आप ये समझ लें कि हो सकता है आपकी जन्म राशि अथवा जन्म लग्न आपकी कुंभ हो, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें। साढ़े साती का अंतिम चरण जो है निर्णायक परिणाम देता है। जो आपने पिछले 5 साल में झेला, अब उसके फल की प्राप्ति का समय जो है सो आ गया है। देवी और सज्जनों, साढ़े साती का अंतिम चरण हमेशा जो है सो रिवार्ड फेज होता है। इसको पुरस्कार के तौर पर में माना जाता है कि जो भी परिश्रम आपने किया है उसका अब रिवार्ड मिलने वाला है। जो व्यक्ति पिछले 5-6 वर्षों से संघर्ष, संयम और कर्म से गुजरा है, उसे अब शनिदेव अस्थाई सफलता जो है सो देना चाह रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आपको कुछ विशेष, कुछ नया दिया जाए। कुंभ राशि पर शनि का यह चरण राजयोग निर्माण करने की क्षमता जो है सो रख रहा है। शनिदेव आप देख लें कि द्वितीय भाव में यहां पर में विराजमान है। जो भाव धन और वाणी का पुनर्निर्माण करेगा, शनि का यहाँ बैठना यानी कि धन का भी पुनर्निर्माण और वाणी का भी पुनर्निर्माण, क्योंकि ये दूसरा भाव आपका धन का भी है और वाणी का भी है। नहीं देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धन वाणी तो है ही, लेकिन साथ ही परिवार का और संचित संपत्ति का भी होता है। शनि का यहाँ बैठना धीरे धीरे धन संचय की ओर इशारा कर रहा है। अब पैसा जमा करने का समय आ गया है। अचानक अमीरी नहीं, बल्कि करोड़पति बनने की ठोस नींव जो है सो यहीं से शनिदेव डालने वाले हैं। वाणी गंभीर, प्रभावशाली और अधिकार पूर्ण बनती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जो भी लोग फाइनेंस, रियल एस्टेट, लॉ, मैनेजमेंट, सरकारी या किसी टेक्निकल क्षेत्र में है, उनके लिए यह समय गेम चेंजर हो सकता है, ये आप जान लें। शनि प्रथम भाव के इस भाव के स्वामी भी हैं, ठीक है, जो आत्मविश्वास का पुनर्जन्म करेगा। शनि आपके प्रथम भाव के स्वामी होने के कारण कमजोर आत्मविश्वास अब अडिग आत्मबल में बदल जाएगा। आप नेतृत्व लेने वाले व्यक्ति जो है सो बनेंगे। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। आप जो बोलेंगे लोग उसे समझेंगे, सुनेंगे और कहेंगे जो नहीं, ये जो बोल रहा है कुछ दम है बातों में। यही कारण है कि 2026 में कुंभ राशि वाले किंग मेकर से किंग बनते हुए दिखाई देंगे। शनि
द्वादश भाव का भी स्वामी है, अर्थात इस भाव का भी स्वामी है देवी और सज्जनों। विदेश और बड़े संस्थानों से आपको विशेष लाभ का योग बनता है। द्वादश भाव विदेश, मल्टीनेशनल, आध्यात्मिक, बड़ी संस्थाओं का मालिक होता है। परिणाम क्या है? विदेश से आय के योग है, अथवा आपको अवसर मिल सकता है। अस्पताल, एनजीओ, एमएनसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आपको विशेष लाभ मिलने के योग है। पुराने कर्ज और खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आ जाएंगे। कर्ज घटेगा और नेटवर्थ बढ़ेगा आपका। शनि की तीसरी दृष्टि जो है देवी और सज्जनों, यहाँ चौथे भाव पर भी पड़ रही है, जो भाव घर और संपत्ति का है। तो घर, जमीन और वाहन का भी भाव है, तो घर, जमीन और वाहन से जुड़े निर्णय इस समय में होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा इस समय में। घर बदलना या नया घर लेना भी संभव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार के योग है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है। जो अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का भाव है। अष्टम भाव रिसर्च, गुप्त विद्या और विरासत का भी भाव होता है, इसलिए अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। बीमा, टैक्स, विरासत या रिसर्च से आपको कुछ मोटा पैसा मिल सकता है। पुराने भय आपके समाप्त होता हुआ मैं देख रहा हूं। पुराने जो डर थे अब वो खत्म हो जाएंगे देवी और सज्जनों। लेकिन एक चेतावनी है, नियम तोड़ने वालों को शनि कठोर सबक भी दे सकता है, इसलिए अनुशासन में रहें, नियम में रहें, तो शनि आपको माला माल कर सकता है। शनि की जो दसम दृष्टि है यहाँ से एकादश भाव पर पड़ रही है देवी और सज्जनों। एकादश भाव पर दृष्टि अर्थात महालाभ का योग, महालाभ का योग नहीं, एकादश भाव अर्थात आय, नेटवर्क और बड़े लक्ष्य का ये भाव है। क्या परिणाम मिलेगा? बड़ी कमाई जो है आपको होने जा रही है। प्रभावशाली लोगों से आपका जुड़ाव जो है सो होने जा रहा है। सोशल स्टेटस में बड़ा उछाल आपको मिलने वाला है। यहीं से करोड़पति योग सक्रिय होता है। इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि ये जो भाव है ना लाभ वाला, ये सक्षम है सब कुछ देने। 2026 में कुंभ राशि क्यों बनेंगे करोड़पति? प्रश्न उठता होगा आपके मन में। शनि आपकी, बता दूं मैं कि शनि आपके ही राशि से, यानी कि अपनी राशि से निकल करके आपको जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा पास करवा रहा है, जिससे धन मिलेगा। लेकिन कैसे? मेहनत से, वैध साधनों से, अस्थाई रूप से। यह लॉटरी का नहीं, लिएसी का योग है। आप इस समय में लीजेंड बनेंगे। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए संघर्ष के अंत का समय होगा। अस्थायित्व की शुरुआत होगी। इसमें 3 चीजें परमानेंट होंगी, देख लो। धन प्लस मान प्लस पहचान, यानी कि पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी और पहचान भी। ये तीनों योग बन रहे हैं। शनि धीमा जरूर है पर न्यायपूर्ण है। जिसने धैर्य रखा वही इतिहास बनाएगा देवी और सज्जनों। तो यही थी कुंभ राशि वालों के लिए शनि के विस्तृत परिणाम की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें अगर थोड़ा सा आप अगर ऐड कर सको तो कुछ उपाय कर सकते हो, जैसे कि अपने वाणी पर में काबू रखेंगे, तीखे कड़वे शब्द का प्रयोग कम से कम करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि किसी को बुरा लग जाए, किसी को तकलीफ हो जाए। परिवार टूटे नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
और जब भी मौका लगे तो शनिवार के दिन शनिदेव का दर्शन जरूर करें, उनको काला वस्त्र जरूर अर्पण करें, और ये सब संभव नहीं तो थोड़ा सा 25-50 ग्राम सरसों तेल, बहुत प्रिय है इनको, तो सरसों तेल उन पर में चढ़ाएं, इतना पर में ही आपका काम हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंभ राशि वालों के साढ़े साती के अंतिम चरण की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसलिए साढ़े साती से डरना मना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा राशिफल है ये गोचर पर में आधारित है, जो सामान्य राशिफल है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको अपने जन्म विवरण और हाथों की फोटो को सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, जो शुल्क है जमा करना होगा, फिर जाकर के मैं आपको उचित सलाह दे पाऊंगा। राधे राधे।